Good morning, class. How are you all? I hope that you all will be fine at home. My name is Afsamreen and I will teach you science. Today is Thursday, 2nd July 2020. आप सब बहुत खुश होंगे, छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे घर में, लेकिन अपने स्कूल को भी मिस कर रहे हैं, है ना। अपने स्कूल को तो जाहिर है सब मिस करेंगे। वहाँ पे आप पढ़ते थे, आपकी टीचर्स हैं, आपके क्लास फेलोज़ हैं, आप उन्हें भी मिस कर रहे होंगे। तो दुआ करते हैं कि हालात जल्द बेहतर हों और हम फिर से स्कूल जाएं। खुदा सब की हिफाजत फरमाए। और ठीक है, छुट्टियां हैं, हम स्कूल नहीं जा पा रहे, हमारी पढ़ाई का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो चलें कोई बात नहीं। हम अपनी एजुकेशन जो है वो इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस लें। और हमारे सर और मैम ने ये हमें इनिशिएटिव दिया है कि हम अपनी एजुकेशन को इस तरीके से कंटिन्यू करें। तो चलें अब हम अपनी स्टडी की तरफ आते हैं। और हमारा आज मैं आपको जो टीच कर रही हूँ वो है साइंस। और हमारी जो साइंस की बुक है उसका क्या नेम है? न्यू Oxford Primary Science. What is the name of our book? New Oxford Primary Science. ये आपको नज़र आ रही है, इसका टाइटल पेज भी आपको नज़र आ रहा है। आपके पास भी ये बुक होगी, तो इसी बुक से हम अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करेंगे और इसी से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है, जहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, और टॉपिक इज़ the human body. Our topic is the human body. Do you know about the human body? आपको पता है कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई नेम है, ठीक है। कुछ लिविंग थिंग्स हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। उसमें भी जो है लिविंग थिंग्स में भी डिफरेंट थिंग्स आती हैं। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो प्लांट्स यानी पौधे, एनिमल्स यानी जानवर, और ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसान। तो इंसान जो है उनकी, जैसे प्लांट्स एक पौधा है, उसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एनिमल्स हैं, उनकी बॉडीज़ हैं। इसी तरह जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी भी एक बॉडी होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, यानी इंसानी जिस्म। जो ह्यूमन बॉडी है ये डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बनती है। किससे बनती है? डिफरेंट पार्ट्स। आपने पढ़े होंगे ना पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो बहुत से बच्चों को आते होंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा जो है वो उसको रिवाइज भी करेंगे और कुछ न्यू पार्ट्स ऑफ बॉडी भी पढ़ेंगे। तो द ह्यूमन बॉडी यानी इंसानी जिस्म, और पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी बॉडी के पार्ट्स, हिस्से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी आज हम पढ़ेंगे। Our body is made up of different parts. All these parts are important for healthy living. Now I will tell you about different parts of body. आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पार्ट्स ऑफ बॉडी आते भी होंगे। चले हम एक दफ़ा रिवाइज भी करते हैं, और जिनको नहीं पता उनको पता भी चल जाएगा कि हमारे कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं। जी, सबसे पहले है आई। ये है हमारी आई, आँख। वी हैव 2 आइज़। सबकी 2 आइज़ होती हैं ना, ठीक है। और आई से हम क्या करते हैं? वी कैन सी with our eyes. We can see with our eyes. और आई के ऊपर ये क्या बनी हुई है? आईब्रो। क्या बनी हुई है? आईब्रो। तो हम आईब्रोज भी होती हैं, और आई यानी आँख की मदद से हम देख सकते हैं। इसके बाद है ईयर। इसके बाद है ईयर। Ear means कान। Ear means
कान, कान की मदद से हम सुनते हैं। वी कैन हेयर विथ ईयर, वी कैन हेयर विथ ईयर, ईयर। वी हैव 2 ईयर्स, हम सबके 2 कान होते हैं ना। हम कानों से सुनते हैं, डिफरेंट साउंड सुनते हैं, कोई लाउड होती है, कोई स्लो होती है, कोई बहुत ज़्यादा लवली होती है, कोई बहुत क्राई वाली होती है, ठीक है। डिफरेंट साउंड्स हम सुनते हैं, किससे सुनते हैं? ईयर्स। हाउ वी hear the sound by ears. नेक्स्ट है नोज़, नेक्स्ट इज नोज़, नोज़। नोज़ की मदद से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन स्मेल विद आवर नोज़, वी कैन स्मेल विद आवर नोज़। दिस इज नोज़, नोज़, N-O-S-E, nose. Next is head, next is head, head, हेड कहते हैं सर को, और इसके साथ सर पे क्या होते हैं? बाल, हेयर्स, हेयर्स होते हैं। सबके हेयर्स हैं ना, किसी के कर्ली होंगे, किसी के स्ट्रेट होंगे, किसी के ब्लैक हैं, ब्राउन हैं, डिफरेंट हेयर्स होते हैं। जैसे हर किसी की बॉडी भी एक जैसी नहीं होती, इसी तरह हेयर्स भी एक सेम नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या है? हेड, हेड, हेड एंड हेयर, head and hairs. Next is lips, lips. You can whistle with your lips. हाँ, आप सब whistle करते हैं ना lips से? जी, तो lips. These are lips, lips. Tongue, tongue, जुबान, tongue, जुबान. टीथ, दांत, टीथ, दांत. चिन, चिन किसे कहते हैं? थोड़ी को। ये जो लिप्स के नीचे वाला जो फेस का एरिया होता है, इसको हम क्या कहते हैं? चिन। सबको एरो भी नज़र आ रहा होगा, चिन, ठीक है। इसको, इस एरिया को क्या कहते हैं? चिन। नेक्स्ट इज हैंड. We have 2 hands. We have 2 hands. We wave our hands. We shake our hands. We raise up our hands. ठीक है, हम अपने हैंड से डिफरेंट काम करते हैं। कोई चीज़ पकड़ते हैं, कोई चीज़ देते हैं, कोई लेते हैं, ठीक है। तो हमारे we have 2 hands. Fingers, finger, उंगली, ठीक है। और हमारी कितनी उंगलियां हैं? हाउ मैनी फिंगर्स वी हैव? वी हैव 10 फिंगर्स इन बोथ हैंड्स एंड 5 इन वन हैंड, 5 फिंगर इन वन हैंड। और फिंगर पे हमारे क्या होते हैं? नेल्स। क्या होते हैं? नेल्स। फिंगर्स पे क्या होते हैं? नेल्स। दिस इज थंब। हमें कोई चीज़ अच्छी लगे तो हम थंब अप करते हैं ना, ठीक है। अंगूठा, थंब, थंब। जी, रिस्ट, कलाई, रिस्ट, कलाई। ये वाला पोर्शन है, इसको कहते हैं कलाई, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाता है, ये जो जॉइंट होता है हमारा, इसको कहते हैं एल्बो। क्या कहते हैं? एल्बो, कोहनी, एल्बो, कोहनी। के बाद है ये हमारा जो पूरा एरिया है, इसको कहते हैं आर्म। क्या कहते हैं? आर्म, आर्म। वी हैव 2 आर्म्स, और हम आर्म्स की मदद से डिफरेंट वर्क करते हैं, डिफरेंट जॉब्स करते हैं, ठीक है। हमारा बाजू बहुत से काम करता है, हमारी हेल्प करता है। और आर्म, एल्बो, रिस्ट, आर्म, एल्बो, रिस्ट। नेक्स्ट इज एंकल। एंकल कहते हैं जो जॉइंट होता है फीट का और लेग का, इसको एंकल कहते हैं। क्या कहते हैं?
एंकल, एंकल। और ये है हमारा फुट, ठीक है। एक होगा तो फुट होगा, 2 होंगे तो फीट होंगे। और दिस वन इज हील। हमारे पाँव की क्या होती है, एड़ी होती है ना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हील। हील, एंकल, फुट, हील, एंकल, फुट, हील। दिस इज थाई, थाई, नी, नी। हमारा जो लेग का जो जॉइंट है, थाई का और काफ का जो जॉइंट आता है, उसको कहते हैं नी। और ये क्या है, ये पूरी जो है वो हमारी क्या कहलाती है, लेग। लेग। वी हैव 2 legs, we have 2 arms, we have 2 eyes, we have 2 ears. Okay, now this is thigh, this is knee, this is calf, and this is leg. This is back. ये आपकी जो पूरी है, ये क्या होती है, बैक, बैक। और ये जो ये वाला हिस्सा होता है बैक का, इसको कहते हैं, इस पार्ट को वेस्ट। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, वेस्ट। ये है, ये पूरी जो है ये बैक कहलाती है, और ये वाला जो पोर्शन है ये वेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, वेस्ट। neck, this is neck, this is neck, and this is chest portion, chest, and here is stomach, 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 neck, chest, stomach. जी, अब हम अपने आगे चलते हैं। हमने बॉडी पार्ट्स तो पढ़ लिए, सबने पढ़ लिए ना। तो हमारा जो नेक्स्ट काम है वो क्या है, हम अपने, जैसे कि हम पता है आप सबको कि हम सबसे पहले अपने टॉपिक के न्यू वर्ड्स करते हैं। क्या करते हैं, न्यू वर्ड्स। चलें एक दफ़ा मैं आपको पहले बुक से दिखाती हूँ कि हमारा ये टॉपिक है द ह्यूमन बॉडी। आज हमने इस चैप्टर के, इस यूनिट के न्यू वर्ड्स करेंगे हम, ठीक है। आप सब भी अपनी कॉपीज़ ले लें, जैसे मैं कॉपी पे काम करूँगी आप भी इसी तरीके से कॉपी पे काम कीजिएगा। जब आपके स्कूल्स ओपन होंगे तो आपका काम चेक भी होगा, ठीक है। जी, our first word is look. Our first word is look. L-O-O-K, look. L-O-O-K, look. L-O-O-K, look. L-O-O-K, look. Look mean देखना। हम देखते हैं ना किसी भी चीज़ को, जब हम ध्यान से, तवज्जो से देखते हैं तो उस देखने को कहते हैं लुक, ठीक है। जैसे अगर आप अपनी बॉडी को मिरर में देखें, ठीक है, तो उस देखने को क्या कहेंगे, लुक। L-O-O-K, लुक। L-O-O-K, लुक। नेक्स्ट वर्ड इज B-O-D-Y, बॉडी। B-O-D-Y, बॉडी। बॉडी मीन जिस्म, बॉडी मीन जिस्म। हमारा जिस्म है ना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी। तो जैसे आज हम पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस्म के हिस्से पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, B-O-D-Y, बॉडी। नेक्स्ट वन इज P-A-R-T-S, पार्ट्स। P-A-R-T-S, पार्ट्स। P-A-R-T-S, पार्ट्स। पार्ट्स मीन हिस्से, पार्ट्स मीन हिस्से। नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स मीन
इंसान, ह्यूमन बीइंग्स मीन इंसान। वर्क, WORK, वर्क, वर्क मीन काम करना, ठीक है। हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो डिफरेंट वर्क करते हैं, ठीक है। हम खुद भी डिफरेंट वर्क कर रहे होते हैं, घर में भी डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस काम को क्या कहते हैं? वर्क, काम करना, यानी जो भी काम है उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? वर्क, WORK, वर्क। DIFFERENT, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, डिफरेंट मीन मुख्तलिफ। हमारे जो भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी बॉडीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। आपने देखा होगा कोई टॉल होता है, कोई शॉर्ट होता है, कोई हेल्दी होता है, कोई थिन होता है, ठीक है। तो हर एक की बॉडी जो है वो दूसरे से डिफरेंट होती है। किसी के आइज़ के कलर्स चेंज होते हैं, किसी के नोज़ चेंज होती है, ठीक है, फेस की शेप चेंज होती है, बॉडी की शेप चेंज होती है, ठीक है। तो डिफरेंट का मतलब होता है मुख्तलिफ, अलग अलग, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, सब एक जैसे नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, कुछ सेम भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा हमारा ऐसा होता है कि डिफरेंट होते हैं, हमारे हर एक जैसा नहीं होता। डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, डिफरेंट मीन मुख्तलिफ। नेक्स्ट वर्ड इज़ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, LIVING, लिविंग, THINGS, थिंग्स, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कहते हैं जानदार चीज़ों को, लिविंग कहते हैं जानदार, थिंग्स चीज़ें, लिविंग थिंग्स यानी जानदार चीज़ें, जानदार चीज़ें, लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें। Our next word is breathe. Our next word is breathe. BREATHE, breathe. Breathe means सांस लेना, breathe means सांस लेना। हम सांस लेते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? breathe. लिविंग थिंग्स जो हैं जितनी भी वो ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं, ठीक है। BREATHE, breathe. नेक्स्ट वन इज alive. alive, 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 alive. alive means जिंदा, alive means जिंदा। GROW, 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 grow means बढ़ना। जैसे पौधे छोटे होते हैं, हम जब पौधे का बीज लगाते हैं तो वो जब बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो ज़मीन से बाहर निकलता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो उसके लीव्स आ जाते हैं। इसी तरह जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी ग्रो करते हैं। पहले स्मॉल बेबीज़ होते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं। आप भी पहले छोटे थे ना, फिर अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, बढ़ना। ग्रो मीन्स बढ़ना, ग्रो मीन्स बढ़ना। GROW, ग्रो, GROW, ग्रो। जी चलें, अब हम अपना कॉपी पे काम करेंगे, न्यू वर्ड्स। अब आप भी अपनी अपनी कॉपी ले लें। हम अपनी कॉपी पे काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आवर डे एंड डेट। आप सबको पता है सबसे पहले हम डे एंड डेट लिखते हैं। टुडे इज थर्सडे, THURSDAY, डे, थर्सडे, कॉमा 2 जुलाई
2020. Our unit number is 1. UNIT unit NO number 1. यूनिट नंबर 1. पेजेस हमारे यूनिट नंबर 1 के पेजेस हैं कौन कौन से 2 to 5. पेजेस 2 to 5. और टॉपिक है THETA HUMAN human BODY body the human body. अब हम अपने न्यू वर्ड्स लिखेंगे NEW new WORDS words new words. The first one is LOOK look. LOOK look. Second one is BODY body. BODY body. BODY body. PARTS parts. PARTS parts. Number 4 HUMAN human. BEINGS human beings. Human beings. Human beings इंसान. WORK work. WORK work. नंबर 5 तक लिख के हम आगे नंबर 6 ऊपर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, हाफ इस साइड पे हाफ इस साइड पे. नंबर 6 DIFFERENT different. DIFFERENT different. DIFFERENT different. Different means मुख्तलिफ. Next one is living. LIVING living. THINGS things. Living things. Alive. ALIVE alive. ALIVE alive. GROW grow. GROW grow. BREATHE breathe. BREATHE breathe. Breathe means सांस लेना. Breathe means सांस लेना. जी. Our work is done now. ठीक है, हमारे न्यू वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं. हम इसको एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं. आज हमने क्या पढ़ा है? हमने ह्यूमन बॉडी में बॉडी पार्ट्स पढ़े हैं. ठीक है, बॉडी पार्ट्स पढ़े हैं. डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पढ़े हैं जिसमें आईज है, नोज़ है, ईयर्स है, टंग है, लिप्स है, आर्म्स, हैंड, फिंगर्स, नेल्स. ठीक है, आपने ये सब बॉडी पार्ट्स याद करने हैं. उसके साथ साथ आपने क्या करना है? न्यू वर्ड्स करने हैं. आपने क्या करना है? न्यू वर्ड्स करने हैं. अपनी कॉपी पे जो आपने लिखे हैं इनको आपने 3 टाइम इनकी एक तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी जॉइनिंग राइटिंग अच्छी हो जाए. ठीक है, और उसके साथ साथ आपने इनको याद करना है. इनके स्पेलिंग्स याद करने हैं ताकि जब आप से सुने जाएं, पूछे जाएं तो आपको आता हो. ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया है होमवर्क. आपका होमवर्क है, होमवर्क इज
learn new words. आपने new words याद करने हैं, ठीक है। और आपने बॉडी पार्ट्स भी याद करने हैं, रिवाइज। body part. Okay, it's done now. Now thank you. Have a nice day. Take care.